Now our 13th problem of कैपेसिटर। बोर्ड पर 13th प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स जनरली इस तरीके के नेटवर्क को देख के डर जाते हैं, मगर इसमें कुछ है नहीं। थोड़ा सा इसका कंसेप्ट लेने की बात है। तो यहाँ पर एक क्यूब है और क्यूब में आप जानते हैं 12 साइड्स होते हैं। देयर आर 12 साइड्स इन द क्यूब और हर साइड में एक कैपेसिटर। तो कितने हो गए? 12 कैपेसिटर। हर एक की कैपेसिटी इक्वल मान लीजिए। तो यहाँ पर जो ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ ऊपर एच तक है, जी एच। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच और हर जगह सी कैपेसिटर है। तो ए पॉइंट से जब आप चलते हैं तो 3 यहाँ पर पाथ, देयर आर 3 पाथ, 3 रास्ते हैं। तो इक्वल कैपेसिटेंस अगर वहाँ रास्ते पर मिले तो जो पॉइंट होंगे वो सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो सेम पोटेंशियल पर कौन कौन है? ये बी है, डी है और ई है। इनके पोटेंशियल बराबर, तो एक्स 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 इनके पोटेंशियल लिख दीजिए। और फिर इसी तरीके से आपको कार्नर के बीच निकालना था। यहाँ पर जी कार्नर के बीच निकालना है। तो यहाँ पर भी 3 पाथ हैं और तीनों पर इक्वल पोटेंशियल, तो इनके पोटेंशियल भी बराबर होंगे। और ये हमने y मान लिया, तो h पर y और यहाँ पर c पर y और f पर y। f पर कितना है? y। f पर y। अब इन सब का एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना लीजिए। f से 3 कैपेसिटर और उनका नंबर है 1 2 3। तो और वो जा कर के x वोल्टेज पर आ गए, सभी x वोल्टेज पर आ गए। तो ऑल आर इन पैरेलल, ये 3 पैरेलल है। इसी तरीके से जी पर देखिए, y वोल्टेज पर 3 कैपेसिटर हैं और वो हैं 10 11 और 12, 10 11 12 और वहाँ है 1 2 3। और x वोल्टेज और y वोल्टेज के बीच 6 कैपेसिटर हैं। और तो सबका वोल्टेज x माइनस y ही तो होगा। तो सबका वोल्टेज इक्वल है। तो ऑल 6 आर इन पैरेलल। तो 6C ये हो जाएगा, 3C ये हो जाएगा, 3C ये हो जाएगा, सब सीरीज में हो जाएंगे। तो 1/c डैश इक्वल टू 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C। और इससे ये आपका आएगा 6C/5 यानी 1.2C इसका नेट कोफिशिएंट कैपेसिटेंस हुआ ए से बी के बीच। अब इसी तरीके का थोड़ा और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 14 उसी तरीके के ए बी सी डी ई एफ जी एच और सभी साइड्स में सी कैपेसिटर है, लेकिन नेट कैपेसिटेंस आपको निकालना है ए और बी के बीच। वो तो कार्नर से आपने निकाल लिया, रट भी गया होगा 3 पैरेलल 6 पैरेलल 3 पैरेलल, इसमें वो नहीं है। तो आप ए से चलें। तो इधर और इधर 2 कैपेसिटेंस हैं सी सी,
तो इनके पोटेंशियल इक्वल होंगे एक्स एक्स, इसका भी ई का एक्स और डी का एक्स। इसी तरीके से बी से चलिए, बी से दो कैपेसिटेंस, तो ये वाई हुआ और ये वाई पोटेंशियल। और ई से चलिए एच पर, इसका पोटेंशियल जी मान लीजिए, जेड मान लीजिए, एच का पोटेंशियल जेड मान लीजिए, जी का पोटेंशियल डब्लू मान लीजिए, और सी का तो वाई हो गया, और बाकी यहाँ एक्स है, और बी का जीरो पोटेंशियल होता ही है। यहाँ वी से चले और ए से चले और बी के बीच निकालना है, तो यहाँ पर बैटरी लगाओगे तो वी वोल्ट, यहाँ जीरो वोल्ट। अब जो जो इक्वल पोटेंशियल पर हों वो उनको पैरेलल करो, तो 1 और 2, देखिए ये 1 और 2 पैरेलल हुए, 1 और 2, क्योंकि इनका एक्स पोटेंशियल डिफरेंस है। और 3 4 देखिए, ये 3 और यहाँ पर ये आपका 3 होगा, और नीचे ये देखिए, ये जो किसके किसके बीच है, एच और ये डी के बीच, एच और डी के बीच 4, तो 3 और 4, क्योंकि एक्स एक्स और यहाँ पर जेड, तो इसलिए ये 3 4 पैरेलल। 6 तो सिंगल है, 6 सिंगल लेके चलिए। अब जब डब्लू पोटेंशियल पर आप पहुँचेंगे, 6 के बाद डब्लू, अब यहाँ पर 2 मिल जाएंगे, 7 और 8, और 7 8 पैरेलल हो करके 7 और 8 पैरेलल हो जाएंगे, तो 7 और 8 पैरेलल हो करके इस पॉइंट पर आ जाएंगे, जो कि आपका वाई पोटेंशियल है, वाई पोटेंशियल है। और वाई पोटेंशियल के बाद फिर 2 कैपेसिटेंस, और आपका पॉइंट आ जाएगा जो जिसके बीच आपको निकालना था, वो पॉइंट आपका आ जाएगा बी पॉइंट, वो बी पॉइंट आ जाएगा, ये बी पॉइंट आ जाएगा। एक्स पोटेंशियल से 11, ये सर्किट पूरा देख लीजिए, उसी से समझिए। एक्स सर्किट से 11 और 5 दोनों पैरेलल हो करके फिर वाई पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखते हैं, और ए और बी के बीच एक कैपेसिटेंस, ये वाला बी, ये कैपेसिटेंस 12th के आपका कैपेसिटेंस ए और बी के बीच है, ये डायरेक्ट आप ए से बी तक जोड़ दो, ठीक। तो और ये यहाँ पर देखिए एक्स और वाई के बीच 11 और 5, ये आपका एक्स है, ये भी एक्स है, इसके और वाई कौन सा है आपका, ये वाई है, हाँ, और ये वाई है, तो एक्स वाई के बीच ये 5 है, और एक्स और वाई के बीच ये 11 है, तो ये दोनों आपके ये आ गए पैरेलल। अब इस नेटवर्क का आप निकाल लीजिए, ये दोनों पैरेलल हैं तो 2C हो जाएगा, ये भी 2C हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये 2C हो जाएगा, ये 2C हो जाएगा, ये C है। अब इस ब्रांच का कुल कैपेसिटेंस आपका आएगा 2C, C, 2C, और ऊपर भी 2C पैरेलल में, और ये नेटवर्क आपका ऐसे बनता जाएगा। तो इस तरीके से बनेगा क्या, 2C और इसका आया CY2 और ये 2C, तो ये 5/2C हो जाएगा सभी सीरीज में। तो 1/C डैश इक्वल टू 1/2C, 2/5C, 1/2C, और इससे
आप कैलकुलेट कर लें। तो यह आपका 1/c = 6/5c, तो 5/6, अब ये आया 5c/6 और उसमें ये c जोड़ दीजिए तो 11/6c आपका आंसर आ जाएगा, 11/6c। तो इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो इक्वल पोटेंशियल देखिए और तुरंत निकालिए।